जय हिंद दोस्तों, ज्ञानपुर द विजन में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप सभी के लिए फ्री में जीएस की क्लासें चलेंगी। आज से शुरू किया गया है जीएस फाउंडेशन सभी एग्जाम के लिए। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जो कि छोटी वीडियो होगी। तो भारत का इतिहास। भारत एक बहुत बड़ा देश है, जो कि उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। ठीक है। और दूसरी बात है, भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा इसका? तो भारतवर्ष इसका नाम कैसे पड़ा? प्राचीन ग्रंथों में, जैसे महाकाव्य पुराणों में, भारत को भारतवर्ष कहा गया। भारतवर्ष का मतलब क्या हुआ? तो भरतों का देश। भरतों का देश। भरत एक प्राचीन कबीला था। भरत जो था, ये एक प्राचीन कबीला था। ठीक है। भरत जो था वो एक प्राचीन कबीला था, और यहाँ जो रहते थे उनको क्या कहा जाता था? भारतीय, मतलब भरत के संतान। जो यहाँ रहते थे उनको क्या कहा जाता था? भारतीय, मतलब भरत के संतान। ये जो है भरत के संतान। अब आते हैं भारत के जो पुराने नाम हैं। क्या क्या पुराने नाम हैं? तो पहला है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप क्यों पड़ा? तो यहाँ पे जम्बू, जम्बू का मतलब जामुन। जामुन यहाँ पे ज़्यादा होते थे। जामुन के पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए इसका जम्बूद्वीप नाम पड़ा। तो जैसे हिंद और हिंदू, जैसे हिंद नाम था, तो जो ईरानी होते थे, ईरानी, वो भारत को सिंधु नदी से जानते थे। ईरानी जो सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू। पहले तो वो भारत को सिंधु नदी के नाम से जानते थे, ठीक है, लेकिन वो सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू। तो वैसे हिंदू पड़ा। अब आते हैं इंदे। इंदे शब्द। तो इंदे यूनानी जो ग्रीक थे, वे भारत को क्या कहते थे? इंदे। अब आते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मध्यकाल में फारसी भाषा से यह नाम प्रचलित हुआ। जो प्राचीन काल में फारसी भाषा से यह नाम प्रचलित हुआ। ठीक है। अब आते हैं इंडिया। इंडिया किसने रखा? तो अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने जो यूनानी थे, इंदे कहते थे, उसी को इन्होंने इंडिया रख दिया। ठीक है। ये हुआ इंडिया। अब आते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन। तो जो विंध्य पर्वतमाला है, जो कि हम मैप में अभी देखते हैं, देखिए, जो विंध्य पर्वतमाला है ये यहीं पे है। ये, ठीक है, ये। तो विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में जो क्षेत्र है उसको उत्तर भारत बोलते हैं। उत्तर भारत। ठीक है। और जो दक्षिण में है उसको दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? विंध्य पर्वतमाला से दो भागों में विभाजित है इसका जो भौगोलिक विभाजन है। एक है उत्तर भारत और एक है दक्षिण भारत। अब आते हैं भाषाओं का अंतर। ये है भाषाओं का अंतर। उत्तर भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उत्तर भारत में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। और दक्षिण भारत में कौन सी? तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं जनसंख्या का निर्माण। तो ये भारत की जनसंख्या का निर्माण। तो भारत एक नस्लों से मिलकर नहीं बना है। कोई भी एक नस्ल नहीं है भारत में। तो भारत क्या है? तो कई जो नस्लों के आपसी मिश्रण से बना है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे रंग, रूप, या फिर कद काठी और चेहरे की जो बनावट होती है उनमें विविधता होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे उनके रहते हैं, उनके जो चेहरे हैं थोड़े चपटे और
आँख बहुत तो ऑस्ट्रेलाइड। तो ये क्या है, तो सबसे पुरानी निवासी, ये क्या है, तो भारत के सबसे पुरानी निवासी हैं। तो ये क्या, वर्तमान वंशज जो है यहाँ पे भारत में कहाँ कहाँ पे हैं, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य भारत के जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे इसके वंशज पाए जाते हैं। इनका कद काठी क्या था, इनका कद काठी मजबूत होता है और रंग सामान्यतः गहरा होता है, मतलब सावले होते हैं। अब आते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, तो पैलियो मेडिटेरेनियन। पैलियो मेडिटेरेनियन। तो ये कहाँ से आए, तो ये पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर से ये लोग आए थे। पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर से आए थे। और इनका प्रभाव कहाँ दिखता है भारत में, दक्षिण भारत और कुछ हद तक इनका प्रभाव उत्तर भारत में भी दिखता है। ठीक है, ये जो है भारतीय सभ्यता के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो भारत की सभ्यता है उसके विकास के लिए ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, तो काके सायड। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, काके सायड, यहाँ पे काके सायड होगा। ये क्या है, ये है काके सायड। काके सायड, ठीक है, काके सायड। स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। हम्म, तो काके साइड कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से। कहाँ से आए, मध्य एशिया और यूरोप से आए। इनका प्रभाव कहाँ दिखता है, इनका प्रभाव उत्तर भारत में अधिक प्रभाव दिखता है इनका। ठीक है, निग्रोएड, निग्रोयड, निग्रोइड कहाँ पे है, तो ये भारत में बहुत सीमित है। भारत में ये बहुत सीमित है। ये ज़्यादातर कहाँ पे है, तो सीमित भी हैं और ये ज़्यादातर अंडमान निकोबार में इनके चिन्ह भी देखे गए हैं, इनके चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, और जो अंडमान निकोबार के जो आदिवासी हैं वो निग्रोइड ही हैं। अब आते हैं मंगोलाइड। मंगोलाइड, तो मंगोलाइड क्या है, ये पूर्वी एशिया से आए थे। इनका प्रभाव कहाँ पे दिखता है, तो आप ज़्यादातर उत्तर पूर्वी भारत में देख सकते हैं या फिर हिमालयी क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में या फिर पूर्वी भारत में जो ज़्यादातर लोग मंगोलाइड होते हैं। जैसे उत्तर पूर्वी भारत में असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, जैसे त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया। इनकी विशेषता क्या थी, इनकी विशेषता, इनका जो चेहरा है वो चपटा होता है और इनकी आंखें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, ये हुआ आपका मंगोलाइड। तो भारत में 5 नस्लें होती हैं, नस्लें हैं, एक बार देख लीजिए। तो कौन कौन है, भारत में 5 नस्लें। तो भारत में जो 5 नस्लें हैं वो, पहला तो है, देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। ठीक, दूसरा पैलियो, पैलियो, पैलियो मेडिटेरेनियन, पैलियो मेडिटेरेनियन। ठीक है, तीसरा क्या है, तो काके सायड। ठीक है, चौथा क्या है, तो चौथा है आपका निग्रोइड, निग्रो। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं, ये सब तथ्य इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कल से और भी अच्छे से टॉपिक पढ़ाई जाएगी। मंगोलैड, मंगोलैड, ये तो 5 नस्लें हैं भारत की, जिससे भारत बने हैं।
ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टोफ सेलियरस जो कि जर्मन इतिहासकार थे। ठीक है, इनका योगदान क्या है क्रिस्टोफ सेलियरस का? ये भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। तो अगर आए कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में किस इतिहासकार ने बांटा था, हालांकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कि कोई भी पूछ सकता है ये आपको, ये भारतीय इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा। भाई सबको बस यही पता है कि भारतीय इतिहास 3 भागों में बांटे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो किसने बांटा? तो जर्मनी के इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस। अब हम आते हैं निष्कर्ष, एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष, जैसे भारत की जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है विभिन्न नस्लों के मेल मिलाप से बनी है। ठीक है, भारत की जो जनसंख्या है वो विभिन्न नस्लों के मेल मिलाप से बनी है, इसलिए भारत को विविधता का देश कहा जाता है, विविधताओं का देश कहा जाता है। ठीक है, तो हमने अभी आज क्या देखा है? तो सामान्य तथ्य देखे हैं और इसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये बनाना जरूरी भी था। तो हमने देखा आज पहले भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, भारत वर्ष। ठीक है, नाम कैसे पड़ा। फिर हमने क्या देखा, हमने भारत के पुराने नाम देखे, भारत के पुराने नाम। ठीक है, भारत के पुराने नाम देखे। फिर हमने क्या देखा, तो भौगोलिक विभाजन, भूगो सॉरी क्या देखा हमने, भारत का भौगोलिक भौगोलिक विभाजन, विभाजन, भौगोलिक विभाजन आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस सामान्य था कि भाई बिंदु जो पर्वतमाला है उसके उत्तर में उत्तर भारत और जिसके दक्षिण में दक्षिण भारत। विभाजन, ठीक है। तो पहला भारत वर्ष नाम का कैसे पढ़ा, फिर भारत के पुराने नाम, फिर भौगोलिक विभाजन, फिर भाषाओं का अंतर हमने पढ़ा कि भाई उत्तर भारत में, फिर हमने भाषा का अंतर पढ़ा। ठीक है, कि उत्तर भारत में, अभी आप बताइए उत्तर भारत में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, किस परिवार की भाषा बोली जाती है उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में कौन सी भाषा, किस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, फिर हमने देखा जनसंख्या निर्माण, जो कि ये इंपॉर्टेंट था, ये वीडियो बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट था। जनसंख्या निर्माण कैसे हुआ, जनसंख्या निर्माण कैसे हुआ, भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास में जनसंख्या निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई एक फैक्ट बहुत अच्छा, कि भारत जो इतिहास है, भारतीय जो इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, और किसने बांटा ये आप लोग बताइए, अगर अच्छे से वीडियो देखें तो ये बताइए। ठीक है, तो ये देखें। और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, कल से हमारी जो जीएस फाउंडेशन स्टार्ट किया गया है उसका कल से पहला क्लास स्टार्ट होगा। ये तो इंट्रोडक्शन ही था और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था, आपको बताना भी था कि जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है फ्री में सभी एग्जाम के लिए। यहाँ पे आने वाले समय में पूरी जीएस को कंप्लीट किया जाएगा, जितने भी जीएस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जीएस में सभी सब्जेक्ट को फ्री में यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, आपका साइंस हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया आपका। ठीक, आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका।
ठीक है, मैप भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। बस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बस सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक है, तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, ये है स्रोत। ठीक है, तो कल से ये इसको 2-3 वीडियो में ख़त्म करेंगे क्योंकि लंबा भी है, फैक्ट भी है। चलिए, धन्यवाद आप लोग का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। क्या समझ में नहीं है आपको?